हेलो मेरे जिगर के टुकड़ों यारो, स्वागत है आपका। और हिस्ट्री के ये चैप्टर का एमसीक्यू आज हम सोल्व करेंगे। और हिस्ट्री के वो एमसीक्यू को सोल्व करेंगे जो 2026 में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। मैं नहीं मानता। देखना मत भूलिएगा, 10 मिनट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन को आप कवर कर लेंगे। शहरीकरण और शहरी जीवन से हम ये चैप्टर को उठा रहे हैं। हर चैप्टर के ऊपर हमने एमसीक्यू डाल रखा है, जाइए हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। हिस्ट्री का पूरे चैप्टर अलग से, ज्योग्राफी पूरे चैप्टर अलग से, इस तरह से हम इसको तैयार कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन को हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इसका है कि बताइए जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। यह क्वेश्चन तो आप बता पाएंगे, ग्राम में होता है, कस्बा में होता है, नगर में होता है, महानगर में होता है। तो मुझे उम्मीद है इसका उत्तर तो सब आदमी देख पाएंगे। ग्राम छोटा है, कस्बा छोटा है, नगर छोटा है, महानगर सर बहुत बड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाना चाहिए? डी हो जाना चाहिए। बताओ कितने लोगों का सही हुआ, कितना में कितना सही हो पाता है बताते रहना। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? ये क्वेश्चन तो यार बहुत बार पूछा गया है और आपको समझ में भी आता होगा, पिछले चैप्टर में भी ये प्रश्न था। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? 1870 को। कब लागू किया गया था? 1870 को। इस वाले प्रश्न को याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 को लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 3, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो कौन सा सामाजिक वर्ग था जो बुद्धिजीवी के रूप में आया था? उद्योगपति था, पूंजीपति था, श्रमिक वर्ग था या मध्यम वर्ग था? तो आप सभी को पता था कि मध्यम वर्ग उभर करके आया था। कौन सा वर्ग उभर करके आया था? मध्यम वर्ग उभर करके आया था। ध्यान रखना, एकदम धीरे धीरे देखते चलो, सारे प्रश्न आपको टकरा जाएंगे। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो पूंजीपति वर्गों के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, इसको बताना है। तो बताओ, पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का या सभी वर्गों का शोषण हुआ था? तो ये बात तो सबको पता है कि किस वर्ग का शोषण हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे लग रहा है पूंजीपतियों के द्वारा सभी वर्ग का शोषण हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। आइए 5वां नंबर प्रश्न पे हम आपका मुलाकात करते हैं। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच गई थी? तो लंदन की आबादी तो 10 लाख से बढ़कर के 40 लाख के ऊपर चली गई थी। कितनी लाख के ऊपर चली गई थी? 10 लाख से लेकर के 40 लाख के ऊपर चली गई थी। आइए अगले प्रश्न में हम आपका मुलाकात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6, आधुनिक काल में पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार क्या थे? तो आधुनिक काल में पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार क्या थे? क्या वो आधार व्यापार था, क्या वो आधार धर्म था, या वो आधार कुछ और था? ऑप्शन नंबर आगे हम आपको बताते हैं कि वो आधार और क्या था। देखिएगा, अरे चलिए 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 जल्दी दिखाते हैं हम आपको। वो आधार क्या था हमारा? ये मिल गया, ए और बी दोनों था या इनमें से कोई नहीं था? तो बताइए इसका उत्तर क्या था? क्या वो व्यापार था? ऑप्शन 1 में था व्यापार। क्या ऑप्शन 2 हमारा धर्म था, या फिर दोनों था, या इनमें से कोई नहीं था? तो आप कहेंगे सर ये दोनों था, ये तो दोनों था। चलिए अगले प्रश्न पे हम आपको देखते हैं कि किसका जवाब आप दे पाते हैं कि नहीं। आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है कितना वर्ष? 100 वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्ष या फिर 800 वर्ष? तो आप कहेंगे कि सर इसका उत्तर हो जाएगा 200 वर्ष पुराना है। कितना 100 वर्ष पुराना है? 200 वर्ष पुराना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर क्या है? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो सामंती व्यवस्था से हटकर की प्रगतिशील प्रवृत्ति का विकास हुआ था। किस प्रकार की व्यवस्था को? तो आक्रामकता प्रवृत्ति नहीं हुआ था, रूढ़िवादी शोषणकारी नहीं हुआ था, ये हुई थी प्रगतिशील प्रवृत्ति का विकास हुआ था। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र या उपयुक्त सभी माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। बी हो जाएगा, प्रभाव क्षेत्र, याद रखना। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 9 नंबर के बाद 10वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति का जमाव संभव हो गया, कृषि ज्ञान का हुआ, शांति का हुआ, या बहुमूल्य धातु का हुआ? तो आप याद रखना, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा संपत्ति का जमाव संभव हुआ। अगले प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। 10 के बाद 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है वो सुनिए। 11 नंबर कह रहा है कि 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक प्रतियोगी और उद्यम प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? जीवन निर्वाहक अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लागू किया गया, या सभी? इसके लास्ट ऑप्शन डी मैं आपको दे रहा हूं, ऑल। बताओ इसमें से उत्तर क्या होगा? एक प्रतियोगी और उद्यम प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू किया गया था?
इसका उत्तर जल्दी बताइए। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था था। वो क्या था? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था था। अगला नंबर प्रश्न हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिए कि आधुनिक काल में औद्योगिक ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? तो ग्रामीणकरण को प्रभावित किया था, शहरीकरण को प्रभावित किया था, कस्बा को किया था या बंदरगाहों को किया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सर ये शहरीकरण को ज्यादा प्रभावित किया था। चलिए बी नंबर उत्तर सही है इसका। 13 नंबर प्रश्न के ऊपर निगाह डालिए कि भारत में पहली बार धुआं निरोधक कानून किस नगर में बनाया गया? धुआं निरोधक कानून किस नगर में बनाया गया था? तो ये आपको पता होगा, ये कोलकाता के अंदर बनाया गया था। सूती वस्त्र जो थे उनके लिए, तो कोलकाता के अंदर बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप गिनती करना आपके कितने सही हो रहे हैं। पटना का नाम आजिमाबाद कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी, 15, 16, 17, 18। तो ये हुआ था सर 17वीं शताब्दी में। किस शताब्दी के अंदर हुआ था सर? 17वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। आइए 15 नंबर प्रश्न के ऊपर आपको ले चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय व्यवस्था के आधार जनसंख्या का घनत्व था, कृषि आधारित आर्थिक क्रिया का अनुपात था, या दोनों था, या इनमें से कोई नहीं था? तो आर्थिक एवं प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय व्यवस्था का जो आधार था जनसंख्या का घनत्व था, और कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात भी था। आइए 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कितने सही हो पाए गिनती करना। आधुनिक बिहार राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो आधुनिक बिहार राज्य जो हमारा है वो 1935 के अस्तित्व में आया था। 1935 में अस्तित्व में आया था। बताते रहना कितने आपके सही हुए। अगले प्रश्न हमारा कह रहा है कि 16 नंबर के बाद 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखो 17 नंबर प्रश्न इधर आएगा। आजा 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 17 नंबर प्रश्न देखो डायरेक्ट मैं आपको लिखता हूँ। गुंज कहा जाता है एक छोटे से कस्बे को, या फिर गुंज कहा जाता है एक छोटी अस्थायी बाजार को, या एक ग्रामीण अंचल को, या इनमें से कोई नहीं? अस्थायी बाजार, कस्बे को। बताओ गुंज किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर गुंज कहा जाता है एक छोटा अस्थायी बाजार को। किसको कहा जाता है? एक छोटा अस्थायी मार्केट को कहा जाता है। अगले प्रश्न के ऊपर हम आपको ले चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लीड्स निम्न में कहाँ स्थित है? तो लीड्स फ्रांस में, इटली में, इंग्लैंड में, रूस में, कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे सर लीड्स जो स्थित है ना इंग्लैंड में स्थित है। चलिए निम्न में कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। मैनचेस्टर नामक औद्योगिक शहर किस शताब्दी के अंत में स्थापित हुआ था? तो मैनचेस्टर जो हुआ था वो 18वीं शताब्दी के अंत में स्थापित हुआ था। आइए 20 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट प्रश्न हमारे लिए होगा। 1810 में लंदन की आबादी कितनी थी? 1810 में लंदन की आबादी जो थी कितनी थी? 10 लाख थी। और ये बाद में चलकर आप देखेंगे 10 लाख से ये 40 लाख बढ़ जाती है। इस बात को याद रखना, ये भी प्रश्न बन सकती है। नमस्कार साथियों, अगली वीडियो में आपका स्वागत करेंगे। अगली चैप्टर ये चैप्टर अगला वीडियो में खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को लव यू, थैंक यू वेरी मच। भगवान